हमारा जो है वो राजद से तो कोई टक्कर नहीं है, टक्कर जो है वो बीजेपी के साथ ही है। आरजेडी से नहीं है आरजेडी कहीं है ही नहीं यहाँ पर। और क्यों नहीं है? वो अपना काम देखिए ना, क्यों नहीं है? क्या क्या आरजेडी को कौन जानता नहीं है? 15 साल देखा है उनके जंगल राज को। और वो विधायक ही है ना, तो विधायक जी करते क्या? विधायक जी तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है हमारी, तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। वो तो खुद ही नकार देते हैं अपने पार्टी को। वो कहाँ कहते हैं कि ये हमारी है, हमें करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। वो तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ये उनकी देखरेख में होना चाहिए। तो है कहाँ पे? लगातार कैंपेन करके आ रही हैं डॉक्टर पद्मा ओझा जनसुराज की। और चलिए, आज कौन कौन से गांव में गई थी, पहले मैं ये जानने का प्रयास करूंगा। आज दिन भर कहाँ कहाँ गई थी? आज हम लोग रुद्रनगर से शुरू किए। रुद्रनगर, उसाई, वीरपुर, साहोडी, ये सब घूम करके आए। बगही बगही भी। जी। एक सवाल ये है कि आप तो अकेले घूम रही हैं, अभी तक कोई वो बड़ा नाम नहीं दिखा यहाँ पर कि आकर के आपके लिए कैंपेन करे। मगर एक तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, तेजस्वी यादव भी आ गए हैं। बीजेपी भी के बड़े बड़े नेता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आने की खबरें आ रही, को भी आने वाले हैं, आगे भी बहुत लोग आने वाले हैं जो खबरें आ रही है। तो मतलब लग नहीं रहा कि कहीं टक्कर में आप नहीं दिख रहे, इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं तो इसमें टक्कर की क्या बात है? हम लोग का अपना अलग लक्ष्य है, वो अलग चल रहे हैं। और वो ये दिख रहा है कि हम टक्कर में कहाँ हैं कि एक छोटे से शाहपुर विधानसभा में इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता विपक्ष के आ रहे हैं और जो पक्ष में हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं जनसुराज की ताकत ही दिखा रहे हैं ना, कि जनसुराज की ताकत है कि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो टक्कर तो है ही, वो माने या न माने, टक्कर है तभी तो आ रहे, नहीं तो कहीं और भी तो आ सकते थे। शाहपुर ही क्यों आ रहे हैं सारे लोग? चाहे तेजस्वी यादव हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश बिल्कुल, वो मन से तो वो लोग मान चुके हैं कि टक्कर जो है वो जनसुराज से ही है। और दिखा नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं ये कि वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये लोगों को समझ में आ रही है कि इतने छोटे से शाहपुर विधानसभा में इतने यूपी के मुख्यमंत्री जब यहाँ पे आ रहे हैं, सांसद यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये तो समझ में आ रहा है कि टक्कर क्या है। कहने की तो जरूरत नहीं है, यहाँ की जनता काफी समझदार है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी आ गए हैं, जो वर्तमान विधायक उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। प्रशांत जी भी हमारे 3 तारीख को आ रहे हैं बिहिया हाई स्कूल ग्राउंड में। तो ऐसा नहीं है, टक्कर तो है। और हमारा जो है वो राजद से तो कोई टक्कर नहीं है, टक्कर जो है वो बीजेपी के साथ ही है। आरजेडी से नहीं है? आरजेडी कहीं है ही नहीं यहाँ पर। और क्यों नहीं है? वो अपना काम देखिए ना, क्यों नहीं है? क्या क्या आरजेडी को कौन जानता नहीं है? 15 साल देखा है उनके जंगल राज को। और वो यहाँ पे उनको आने देंगे? कहीं टक्कर 10 साल से यहाँ के विधायक हैं आरजेडी के। विधायक ही है ना, तो विधायक जी करते क्या? विधायक जी तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है हमारी, तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। वो तो खुद ही नकार देते हैं अपने पार्टी को। वो कहाँ कहते हैं कि ये हमारी है, हमें करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। वो तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ये उनकी देखरेख में होना चाहिए। तो है कहाँ पे? तो कहीं है ही नहीं गिनती जो में। बात बोली है ना, बहुत बड़ी बात बोली है कि शाहपुर विधानसभा हो या फिर कहीं भी, आप लोग ये टक्कर एनडीए से है या फिर बीजेपी से है? बिल्कुल बीजेपी से है, आरजेडी से नहीं है। बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है जी। आप देखिएगा, आने वाले समय बताएगा कि किसके साथ क्या टक्कर है। आप देख रहे हैं कि इतने दिग्गज लोग, जब यूपी के मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि टक्कर किसके साथ है? वो इसीलिए कह रहे हैं कि जब मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर सांसद आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो जरूरत क्या थी यहाँ पे शाहपुर में आने की? जरूरत पड़ी है कि उनको तो लग रहा है कि यहाँ पे मुकाबला जो है वो बहुत कांटेदार है, इसलिए वो कांटेदार किससे है? बिल्कुल जनसुराज के साथ है। जनसुराज की आरजेडी से नहीं है, जनसुराज से है। बिल्कुल नहीं। क्या अब गांव में जिन गांव में गई थी, चाहे बगही की हम लोग बात करें, वहाँ पर मुस्लिम है, लोग कहते हैं कि मुस्लिमों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? वहाँ के लोग हाथ पकड़ पकड़ के दिखा रहे हैं कि देखिए विकास, देखिए ये हमारा रोड, देखिए हमारा नली, देखिए हम लोग किस नर्क में जी रहे हैं वो देखिए। तो हम तो कहे कि 10-10 साल तो आपने दोनों को दिया है, तो हमें आप बता रहे हो 10-10 साल दिए हो ना, तो अब देखो कि आगे आपको क्या करना है, उन्हीं को देना है।
क्योंकि ऑलरेडी आप दोनों को देख चुके हो। तो आगे क्या करना है आप निर्णय लीजिए, निर्णय लेने का समय आ गया है। तो आप अपने लिए वोट नहीं मांग रही हैं? नहीं, हम तो उनको समझा रहे हैं। अभी भी समझा ही रही हैं? हम क्यों कहेंगे कि हमको वोट दो। वो लोग जब झेल रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, तो वो सामने देख रहे हैं। अब उनके सामने एक विकल्प आया हुआ है, तो वो उनकी समझदारी है कि वो किसको चुनेंगे ना। मौका भी मिला है बिल्कुल चुनाव, मतलब हम बोले विकल्प आया है और हम लोग बता रहे हैं चुनाव आपका है। हम लोग जबरदस्ती थोड़े करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये वोट हम ही को दीजिए। आप देखिए 10-10 साल देख चुके हैं और एक नया विकल्प आया है, तो आपको क्या करना है, आपकी कितनी समझदारी है। ये इस बार जो है यह चुनाव हमारी परीक्षा नहीं है, परीक्षा है यहाँ की जनता की, कि जनता की परीक्षा है कि जनता कितनी तैयारी में है, जनता को कितनी समझ है, जनता को कितना अपना दुख याद है, अपने परिवार के बारे में वो कितना सोचते हैं, अपने परिवार के भले के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो कितने सतर्क हैं, ये उनकी परीक्षा है। जी मतलब इस बार पब्लिक कह रही है साहू से भी आ रहे हैं, वीरपुर से आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ बातें हुई? बातें सभी बदलाव के लिए तैयार सिर्फ हैं। बदलाव? सब चाह रहे हैं कि बदलाव हो, क्योंकि सबको देख चुके हैं। और विकास क्या कहा जाए, पढ़ाई कुछ है नहीं, बेरोजगार युवक हैं, युवक ज़्यादा दिख रहे हैं। अभी छठ भी आया हुआ है, सब लोग प्रवासी बिहारी भी यहाँ पे आए हुए हैं और वो सब दिख रहे हैं। और प्रवासी बिहारी से पूछिए कि उनका दर्द क्या है। तो तेजस्वी यादव एक अपील भी किए हैं कि ठेकुआ खाकर फिर वापस मत चले जाइएगा, वोट दे करके जाइएगा 6 तारीख को और 11 बिल्कुल, वो बिल्कुल अच्छा काम किया है कि वोट देकर जाइएगा। और उनका दर्द इस बार वोट में दिखेगा कि आप तो हमें भेज दिए हो बाहर, लेकिन इस बार जो आए हैं तो हम लोग इस बार बदल कर तो जाएंगे। रुक करके वोट देने की अपील तो कर रहे हैं ना? सभी करेंगे ना, अपील तो वो करेंगे ही, लेकिन ये नहीं पता कि वो प्रवासी जो है वो जो दर्द बाहर सहे हैं, जिसके लिए आप लोगों, जिसकी जिम्मेदार आप लोग हैं, जो उनको बाहर भेजे हो, तो वो तो अब बदला लेने का वोट समय देने की है। अपील कर रहे हैं, उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि अगले छठ तक हम यहीं पर आपको नौकरी देंगे। तो जनसुराज की ही बात कर रहे हैं ना, इससे पहले काहे नहीं किए थे? जब उनकी सत्ता थी, जब वो शासन में थे, 17 महीने थे, उनके पिताजी थे, उनकी माताजी थी, ज़्यादा तो पलायन उसी समय हुआ है। रोका क्यों नहीं? रोकना चाहिए था ना, पलायन होने ही नहीं देना चाहिए था। तो आज जब जनसुराज पलायन की बात कर रहा है तो सबको पलायन की बात याद आ रही है। तो प्रशांत किशोर 3 तारीख को आ रहे हैं? प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, बिल्कुल फाइनल है, हो गया है? और 2 या 3 को अभी कंफर्म नहीं है, 2 को भी आ सकते हैं या 3 को कंफर्म होते ही आपको 2 तारीख को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं आराम में? आने दीजिए, जब सब आ रहे हैं तो आ ही रहे। चुनावी माहौल है, सबको आना है, सबको वोट मांगना है। अब प्रधानमंत्री जी जब वहाँ से आ रहे हैं तो क्या कहा जा सकता है? प्रधानमंत्री जी को अभी बिहार दिख रहा है, बाकी समय तो बिहार दिखता नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय बिहार दिखता है। अब बाकी ना पढ़ाई के लिए दिखता है, न रोजगार के लिए दिखता है। फैक्ट्री जब वहाँ पे गुजरात में लगाते हैं तब तो बिहार दिखता नहीं है कि बिहार के मजदूर वहाँ पे जाएं और वहाँ काम करें। फिर यहाँ आएंगे तो जात पात के नाम पे सबको संबोधित करेंगे, एक एक जात ले करके, एक जात का नाम ले करके। तो देखिए चाल चरित्र चेहरा सबका, अब तो चुनावी माहौल है तो दिखेगा ही, और दिख रहा है। तो देखिए एक बहुत बड़ी बात बोली है कि चाहे शाहपुर विधानसभा हो या कहीं भी हो, आरजेडी से मुकाबला नहीं है, मुकाबला है एनडीए से, यानी बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी से, हम से और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से है, और किसी पार्टी से नहीं है। जनसुराज का मुकाबला एनडीए से है। देखते हैं 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और शाहपुर विधानसभा में ये गांव-गांव जा रही हैं और अपनी बात कर रही हैं। एक बात और बोली कि हम वोट नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप देख चुके हैं, 10 साल इनको देखे हैं, 10 साल उनको देखे हैं। इस बार आपको मौका मिला है, आप खुद सोचिए कि हमें क्या करना है, बदलाव करना है या नहीं करना है, यही जाकर हर जगह करें। देखते हैं 6 तारीख को वोटिंग होगा और 14 तारीख को जब मतगणना होगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि शाहपुर की जनता इस बार किसको विधानसभा भेज रही है और किसको विधायक बना रही है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।